सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो से आप आगाह हों। इलियास दवाखाना। मैदे और गैस के तमाम मसाइल का हल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है मैदे और गैस के तमाम मसाइल का हल। तो नाज़रीन, ये बात तो हकीकत है कि मैदे का भी बहुत मसला होता है। डॉक्टर के पास जाएं तो वो कहते हैं कि एसिड बढ़ गया है, और हकीमों के पास जाएं तो कहते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आम बंदा किस तरह पहचानेगा कि ये क्या हो रहा है? आम बंदे को कैसे पता चलेगा कि एसिड बढ़ा है या मैदे की गर्मी बढ़ी है? तो नाज़रीन, ये बहुत मुश्किल हो जाता है समझना। तो नाज़रीन देखें, इसकी 3 तरह की तकलीफ़ें मुमकिन है। इसमें मैदे और गैस के मसले में 3 तरह की तकलीफ़ें मुमकिन हैं। नाज़रीन, उन तीनों तकलीफ़ों के बारे में हम बात करेंगे। तकलीफ़ नंबर 1 है कि जब खाना खाते ही मैदा फूल जाए या वज़नी हो जाए। तकलीफ़ नंबर 2 है खाना खाने के 1.5 घंटे बाद गैस बने और खारिज हो जाए। और तकलीफ़ नंबर 3 है तेज़ाबी मसला। ये तकलीफ़ नंबर 3 जो है ये तेज़ाबी मसला है। तो नाज़रीन, हम एक एक करके तीनों वीडियो में बयान करेंगे। नाज़रीन, अब जो है हम बात करने जा रहे हैं तकलीफ़ नंबर 2 के बारे में। तकलीफ़ नंबर 2 है जब खाना खाने के 1.5 घंटे बाद गैस बने और खारिज होना शुरू हो जाए। नाज़रीन, हमने इससे पहले वीडियो में नंबर 1 बयान किया था, वो है जब खाना खाते ही मैदा फूल जाए या वज़नी हो जाए। तो वो तकलीफ़ नंबर 1 था। अब नंबर 2 है तकलीफ़ नंबर 2। इसके हम अलामात और नुस्खा बताएंगे कि इसकी क्या अलामात हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और इसमें हमारा कौन सा नुस्खा मौजूद है जो हम देकर इसका इलाज कर सकें। तो नाज़रीन देखें, तकलीफ़ नंबर 2 है खाना खाने के 1.5 घंटे बाद गैस बने और खारिज होना शुरू हो जाए। इसकी अलामात देख लेते हैं ये क्या है। गैस बहुत ज़्यादा बनती भी है और खारिज हो जाती है। तो ये मसला नाज़रीन खालिस गर्मी का है। तो गर्मी को कम किया जाए, तो गर्मी को किस तरह कम किया जाएगा नाज़रीन, ये देख लें। हजूर ने फरमाया खाने से पहले ही पानी पी लिया जाए। तब इंसान खाना खाने से पहले ही जो है 1 गिलास पानी पी ले, ताकि बाद में या बीच में पीने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो पानी जिस्म को ठंडा कर देगा। जो गर्मी जिस्म में पैदा हो रही है उसको वो ठंडा कर देगा। मैदे में हरारत कम होगी, यानी मैदे में गर्मी कम हो जाएगी। इस बंदे को 1.5 घंटे बाद कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसमें मूली का सालन खाएं, गाजर का सालन खाएं,
इसी तरह ठंडी चीज़ें खाएं। ज़ुबान जिसकी सुर्ख है यानी ज़ुबान जिसकी लाल है तो गर्म चीज़ें हरारत वाली ना खाएं। मिर्चें वगैरह ना खाएं, मिर्चें वगैरह बंद कर दें। तो इसके लिए नाज़रीन हमारे नुस्खा देख लें। खाना खाने के 1.5 घंटे बाद गैस बने और खारिज होना शुरू हो जाए, तकलीफ़ नंबर 2 का नुस्खा देख लें। नुस्खे में है नंबर 1 सज्जी खाल। कपड़े पहले ज़माने में जो है धोते थे, खाल होती है ये, अलकली होती है ये सज्जी खाल। नंबर 2 है बड़ी इलायची। नंबर 3 है ज़ीरा सफ़ेद। नंबर 4 है मीठा सोडा। नंबर 5 है छोटी इलायची। नंबर 6 कासनी के बीज। तो ये सारी ठंडी चीज़ें होती हैं। सारी ये चीज़ें सज्जी खाल, बड़ी इलायची, ज़ीरा सफ़ेद, मीठा सोडा, छोटी इलायची, कासनी के बीज, तो ये सारी चीज़ें बराबर वज़न ले लें। बराबर वज़न लेकर इनको अच्छी तरह पीस लें, बारीक कर लें। उसके बाद इसको आधा चम्मच खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसको सुबह, शाम और दोपहर इस्तेमाल करें तो मैदे की सोजिश या गर्मी, हरारत इससे हल हो जाएगी। जो चीज़ें समझ ना आए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा नंबर मौजूद है। हमारा नंबर है 0300 706 1187। अल्लाह हाफिज़।